अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। हेडलाइंस आप जाने खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पाकिस्तान के साथ पहले जायजे का स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। माहिदे की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 22.3 अरब डॉलर की अदायगी होगी। पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त की। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ तेजी से फ़रोग़ पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। IMF से मुआहिदा तय होने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की निजी TV से गुफ्तगू। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की के राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान टैक्स और तवानाई से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। वज़ीर ख़ज़ाना का ऐसा कहना था। IMF से मुआहिदा तय होने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की निजी TV से गुफ्तगू। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की के राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान टैक्स और तवानाई से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज अदायगी इज्तमाई मसला है। तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पजीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को 49 अरब डॉलर से ज़ायद अदा किए। कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ेकार की तजवीज़ को जज़वी तौर पर मुसविदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज अदायगी इज्तमाई मसला है। तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पजीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को 49 अरब डॉलर से ज़ायद अदा किए। कर्ज की तंजीम में नौ के तरीक़ेकार की तजवीज़ को जज़वी तौर पर मसविदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। सिग्नल चैट लीक होने की तहकीकात FBI नहीं करेगी। सिग्नल चैट लीक होने का मामला कौमी सलामती के मुशीर देखेंगे। हमारे पास बेहतरीन टीम है। कौमी सलामती काउंसिल मजबूत है। सिग्नल एप्लीकेशन पर कोई खुफिया मालूमात जारी नहीं की जाती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मामलात ठीक हो रहे हैं। यकीन है यूक्रेन के मसले पर हम किसी मुआहिदे तक पहुंच जाएंगे। यूक्रेन और मशरिक़ वसता के हवाले से बड़ी बात हो रही है। रूस से यूक्रेन तनाज़ा हल करने के लिए संजीदा बात हो रही है। रूस से पाबंदियां हटाने से मुतालिक जब दरख्वास्त आएगी तो गौर करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग बंदी में अहम पेशरफ्त। रियास में रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहिदे तय पा गए। रूस और यूक्रेन बहीर असवद में फौजी हमले रोकने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक जंगी कैदियों के तबादले के लिए पुरअज़म है। अमरीका और यूक्रेन पायदार और देरपा अमन के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीका रूस की ज़राई बरामदात की बहाली में मदद करेगा। व्हाइट हाउस का ऐसा कहना था। पुतिन का ट्रंप को इनके पोर्ट्रेट का तोहफा। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे के जरिए तोहफा भिजवाया। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीवन कोफ का कहना है कि पुतिन माजी में ट्रंप को अपना दोस्त करार दे चुके हैं। इनका यह तोहफा इंतहाई पुरवकार और यादगार है। ट्रंप तोहफे को देखकर खुश हुए और पोर्ट्रेट को खूबसूरत कहा। और दूसरे जानिब तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई हमें जमहूरियत का सबक ना सिखाए। हमारे लिए जमहूरियत मुकद्दम है। सुर्ख लकीर अबूर करने वाले हर शख्स का एहतसाब होगा। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई हमें जमहूरियत का सबक ना सिखाए। हमारे लिए जमहूरियत मुकद्दम है। सुर्ख लकीर अबूर करने वाले हर शख्स का एहतसाब होगा। तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला बोर्ड मेंबरान की तकरीरी की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक़ एजेंडे में शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पार्टी को नए खून की ज़रूरत है। पार्टी के सीनियर लोगों को चाहिए कि नौजवानों की रहनुमाई करें। हम ऐसी पॉलिसी चाहते हैं कि पार्टी में सीनियर लोग भी मौजूद हों और नया खून भी शामिल हो।
पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि नौजवान पीपल्स पार्टी की तरफ मुतवज्जे हों। तालीम याफ्ता लोगों को पार्टी में आकर मुतहरिक किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर पीपल्स पार्टी वसती पंजाब राजा परवेज अशरफ और सूबाई जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने PSF और PYO की तंजीमें तहलील करने की इजाज़त तलब की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों तंजीमों को तहलील करने की इजाज़त दे दी। PSF और PYO में मुतहरिक नौजवान शामिल करने की हिदायत कर दी। बानी से कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं, PTI रहनुमाओं में ठान गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर अवान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर अवान का नाम निकलवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा, कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर अवान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं इसी जगह पर एहतजाज करूंगा। आप बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। हमने डिसिप्लिन कायम करना है। सलमान अकरम राजा का जेल अमले से मुकालमा। हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। जेल अमले का जवाब। सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, जहीर अब्बास, नियाजुल्लाह नियाजी बानी से मुलाकात के लिए जेल के अंदर चले गए। PTI रहनुमाओं के पीछे बाबर अवान भी पैदल अडियाला जेल में दाखिल हो गए। 2.5 घंटे जेल के गेट के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात ना कराने की कोई वजह भी नहीं बताई गई। क्या बानी PTI से सारे राब्ते ख़त्म करना चाहते हैं? बानी के मुकदमात पे भी ताख़ीर की जा रही है। हमें एक बात बता दें, बानी से क्या चाहते हैं? जिनसे बानी मुलाकात करना चाहते हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। गुज़िश्ता हफ्ते किताबें देकर गए, ताहाल बानी को नहीं दी गई। बानी PTI के बच्चों से भी फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरे इसराइल की खबरों से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ये इसराइल के सफ़र के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। मौजूदा कानून के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की गैर मतज़लज़ल हिमायत करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए गैर मतज़लज़ल वाबस्तगी का इयादा करता है। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज़ का गरीब और नादार मरीजों के लिए एहसन इक़दाम। मरीजों को अब अस्पतालों में बेहतरीन तिबी सहूलियात मिलेंगी। अस्पताल में कौन कौन सी दवाई है अब सबकी नज़र में होगी। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ का सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें आवेज़ा करने का हुक्म। कहा गया है कि अस्पतालों के इमरजेंसी और ICU में सर्जिकल सामान की दस्तियाबी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। हर अस्पताल के इमरजेंसी और ICU में सिरिंज, ड्रिप सेट, सर्जिकल ग्लव, सर्जिकल टेप, बटरफ्लाई मौजूद होनी चाहिए। यूरिन बैग, कॉटन रोल, कॉटन बैंडेज समेत दीगर अशिया भी मौजूद होनी चाहिए। हर सरकारी अस्पताल अब अद्वियात की डिजिटल और मैनुअल फहरिस्त आवेज़ा करेगा। सरकारी अस्पतालों में शिकायत काउंटर्स फॉल करने की हिदायत की गई है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अस्पतालों में ड्यूटी रोस्टर्स आवेज़ा करने की हिदायत की गई। अस्पतालों में सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का ईद शॉपिंग के हवाले से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए बाज़ारों में लेडी पुलिस स्क्वाड तैनात। ओकाड़ा में 50 ख़वातीन एहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड तैनात। ख़वातीन का मोटरसाइकिल स्क्वाड और पैदल ख़वातीन एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद होंगी। एहलकार ख़वातीन और फैमिलीज़ को हिरासानी, झीना झपटी और दीगर जुराइम से बचाने के लिए मुतहरिक। ख़वातीन एहलकारों का ओकाड़ा, रिनाला और दीपालपुर के बाज़ारों में गश्त। भक्कर में भी लेडी पुलिस एहलकार ख़वातीन की हिफाजत के लिए पेश।